आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो माता पिता के कर्मों और उनके बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में है। यह कहानी न केवल हमारे विचारों को बदलने का मादा रखती है, बल्कि हमें जीवन के कुछ गहरे सत्य भी सिखाती है। तो कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। वह दिन भर मेहनत करता और उसे मजदूरी के रूप में 50 रुपये मिलते। उसमें से वह 25 रुपये हर दिन जरूरतमंदों की सहायता के लिए दान कर देता और बाकी के 25 रुपये से अपने परिवार का पालन पोषण करता। समय बीतता गया। उस किसान के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। हालांकि अब घर के खर्च बढ़ गए, लेकिन किसान ने अपनी दान की आदत नहीं छोड़ी। जब उसका बेटा बड़ा हुआ और लगभग 7 वर्ष का हुआ, तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप जो 50 रुपए कमाते हैं उसमें से आधे दान कर देते हैं। हम इतने कम पैसे में कैसे गुजारा करेंगे? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह दान तुम्हारे भविष्य के लिए है। यह केवल दूसरों की सहायता नहीं, बल्कि हमारा भी कल्याण करेगा। हालांकि बच्चा इतना छोटा था कि अपने पिता की बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया। एक दिन किसान काम से लौटते समय एक काले भैंसे के हमले में अपनी जान गंवा बैठा। उसकी पत्नी और बेटा इस घटना से बहुत दुखी हुए। बेटे ने अपनी मां से पूछा, पिताजी कहां चले गए? मां ने समझाया, तुम्हारे पिताजी यमराज के पास चले गए हैं। यह सुनकर बेटे ने कहा, मां, मैं यमराज के पास जाऊंगा और पिताजी को वापस ले आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को हम पर दया आ जाएगी। मां ने इसे बच्चे की मासूमियत समझकर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बेटे ने मन में ठान लिया कि वह यमराज से मिलकर अपने पिता को वापस लाएगा। अगले दिन जब उसकी मां गांव के काम पर गई, तो बच्चा बिना किसी को बताए यमपुरी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक विशाल आम का पेड़ मिला। वह थककर उसकी छाया में बैठ गया। तभी पेड़ ने इंसानी आवाज में पूछा, बेटा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूं। पेड़ ने कहा, तो तुम यमराज से मेरा भी एक प्रश्न पूछना। मैं वर्षों से यहां खड़ा हूं। मेरे पत्ते नहीं झड़ते, न ही मेरी डालियां सूखती हैं। क्या कारण है कि मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही? बच्चे ने वादा किया कि वह यह प्रश्न पूछेगा। आगे चलते हुए बच्चे को एक इच्छाधारी सर्प मिला। सर्प ने पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बच्चे ने वही बात दोहराई। सर्प ने कहा, मेरे लिए भी एक सवाल पूछना। मैं वर्षों से यहां पड़ा हूं। मेरी शक्ति खत्म हो गई है। मैं चल फिर नहीं सकता। मेरे इस हाल का कारण क्या है? बच्चे ने इसका उत्तर भी यमराज से पूछने का वादा किया। रास्ते में एक किसान मिला जो वर्षों से एक बावड़ी खोद रहा था। किसान ने भी अपना सवाल पूछा, इस बावड़ी में पानी क्यों नहीं आता? मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। क्या मेरे पिछले कर्मों का यह प्रभाव है? यमपुरी पहुंचकर बच्चे ने यमराज को प्रणाम किया और अपनी पीड़ा व्यक्त की। उसने कहा, हे यमराज, मेरे पिता ने हमेशा दान किया। अब उनके बिना मैं और मेरी मां भूखे मर रहे हैं। कृपया मेरे पिता को मुझे लौटा दें। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिता अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनके दान पुण्य का फल तुम्हें मिलेगा। साथ ही तुम्हें रास्ते में जिन जिन सवालों का सामना करना पड़ा, उनके उत्तर मैं तुम्हें देता हूं। उन्हें जाकर बताना। बच्चे ने सभी से उनके सवाल पूछने का वादा किया। लौटते समय बच्चे ने आम के पेड़ को बताया, तुम्हें पूर्व जन्म में शिक्षक का पद मिला था, लेकिन तुमने बच्चों को शिक्षा देने के बजाय उनसे काम करवाया। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं दोगे, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। पेड़ ने तुरंत बच्चे को अपना ज्ञान दिया और मोक्ष प्राप्त कर लिया। सर्प को बच्चे ने बताया कि उसकी नागमणि ही उसकी बेड़ियां हैं। सर्प ने नागमणि बच्चे को दी और मुक्त हो गया। किसान को बताया गया कि जब तक वह अपनी बेटी का विवाह नहीं करेगा, बावड़ी में पानी नहीं आएगा। किसान ने अपनी बेटी की शादी उसी बच्चे से कर दी। आखिरकार बच्चा अपने घर लौटा। उसने अपनी मां को सारी बातें बताईं। यमराज के आशीर्वाद से उसकी गरीबी समाप्त हो गई और उसे अपने पिता के पुण्य कर्मों का फल मिला। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव सिर्फ
हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारी संतान और भविष्य की पीढ़ियों पर भी पड़ता है। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।